नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर ने जबरदस्ती कबल अज़ वक्त इंतखाबात का अवाम पर बोझ डाला है। मजलिस रजाकारों की जमात बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। टीआरएस की दोस्ती से अमित शाह ने किया इनकार। बीजेपी मौजूदा 5 असेंबली नशिस्तों और सिकंदराबाद लोकसभा की नशिस्त भी बचा नहीं पाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। शहर की 5 नशिस्तों पर बीजेपी दोबारा कामयाबी हासिल करे, टी श्रीनिवास यादव का चैलेंज। रियासत में ताकत बनने का ख्वाब मुज़क्का खैज। महदवी उलमा और मशाकी ने मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिस की तायीद का किया ऐलान। मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ। और अज़ां इंटरनेशनल स्कूल इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, 20 अफराद गिरफ्तार। स्कूल बंद करने का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा है कि केसीआर ने तेलंगाना के अवाम पर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात को थोप दिया है। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब की तायद करने वाले केसीआर ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर दिया। केसीआर अपने खानदान की तरक्की के लिए जल्द इंतखाबात का बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। बीजेपी हर असेंबली हल्के पर मजबूती के साथ मुकाबला करेगी। कांग्रेस और टीआरएस वोट बैंक की सियासत करने वाली जमातें हैं। बीजेपी मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। इसके बावजूद 12% तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश मरकज से की गई। दलित को वज़ीर आला बनाने का वादा केसीआर भूल चुके हैं। क्या 2018 के इंतखाबात में उसे मंशूर में शामिल किया जाएगा? इसका खुलासा किया जाए। सेक्रेटेरिएट को न आने वाले वज़ीर आला रियासत की तरक्की किस तरह करेंगे? नए अजला की तश्कील देकर अवाम को और भी मुश्किलात से दो चार किया गया है। मरकज ने अब तक तेलंगाना को 2,30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मजलिस के दबाव में आकर ही 17 सितंबर यानी सुकूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर नहीं मनाया जा रहा है। जिस कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, उसी के साथ चंद्रबाबू नायडू सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं। अमित शाह ने वाज़ेह किया कि बीजेपी किसी के साथ मुफाहमत नहीं करेगी। अपने बलबूते पर तेलंगाना के 119 हल्क़ेजात पर मुकाबला करेगी और एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा कि मजलिस रजाकारों की जमात है। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि क्या वो दोबारा मौजूदा रजाकारों को मुंतखब करेंगे। ये अवाम को फैसला करना है। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए बीजेपी के सदर ने कहा कि टीआरएस और मजलिस में नूरा कुश्ती चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या टीआरएस और बीजेपी में नूरा कुश्ती नहीं है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप मरकज और रियासत को एक दूसरे से तलवार के साथ मुकाबले के लिए ठहराना चाहते हैं। उनका कहना था कि वो पार्टी के सदर हैं और उनकी बात ही वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। टीआरएस के साथ कोई मुफाहमत नहीं है। कोई चुनावी समझौता करने नहीं जा रहे हैं। ये सबसे पहले तेलंगाना की जनता के मन में स्पष्टता होनी चाहिए। नहीं होगी। नूरा कुश्ती किसको कहते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक सेकंड। नूरा कुश्ती इसको कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी और टीआरएस आमने सामने लड़ रहे हैं, वो नूरा कुश्ती है। आप सबको मालूम है दोनों एक। पूरी तेलंगाना की जनता को मालूम है दोनों एक। और ओवैसी साहब का एक वचन को भी मुख्यमंत्री जी उठा नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। ये हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। इसको नूरा कुश्ती। मगर आप क्या ऐसा चाहते हो कि राज्य और केंद्र के बीच में तलवारें लेकर 1857 की तरह सब आमने सामने खड़े करें? एक डेमोक्रेसी है भाई। राज्य की सरकार अपना काम कर रही होती है, केंद्र की सरकार अपना काम कर रही है। अमित शाह जी, ये तेलंगाना ऐसा नहीं है। सेंट्रल का भी हम सब एक पेज पर है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं भैया। मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया है और एक फाइनल स्टैंड।
दूसरी तरफ बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का महबूबनगर से आगाज किया। उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस की रियासत यानी कि बरसर इख्तिदार पार्टी TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आसाम में 40 लाख घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकाले जाने तक बीजेपी खामोश नहीं रहेगी। उनका कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैदराबाद और महबूब नगर में भी मुकीम हैं। उनको भी निकाल बाहर करने के लिए बीजेपी को यहाँ इख्तिदार में लाना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि इन घुसपैठियों की वजह से यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाता, इसलिए कि वो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करते हुए अमित शाह ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात 50% से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। दर्ज फहरिस्त अक़वाम क़बाइल, पसमानदा व पिछड़े तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़ात काट कर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने पड़ेंगे जो नामुमकिन है। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि सारे मुल्क से कांग्रेस खत्म हो रही है और अब राहुल गांधी तेलंगाना में अपनी पार्टी की हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। उनका कहना था कि ओवैसी के असर से TRS हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में दलित को वज़ीर आला बनाने का दावा करने वाले KCR इस बात की वजाहत करें कि आने वाले इंतखाबात में क्या वो अपने बेटे को वज़ीर आला बनाएंगे। दूसरी तरफ मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की तरफ से तेलंगाना असेंबली की तहलील और इंतखाबात को लेकर किए गए रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 2002 में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त गुजरात की असेंबली को तहलील किया था। तेलंगाना में तो खून की होली नहीं खेली गई। 4 साल से तेलंगाना में एक भी फिरका वाराना फसाद का वाक़या पेश नहीं आया। यहाँ पर इंतखाबात के लिए किसी की लाशों पर रोटियां नहीं सेकी जा रही हैं। तेलंगाना में समाज के किसी भी तबके के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। बीजेपी 2002 में 9 माह कबल असेंबली की तहलील को भूल जाती है। आज रियासत तेलंगाना में अमन है और ये तरक्की की समत गामजन है। समाज के हर तबके के लिए काम हुआ है। उनका कहना था कि 9 महीने पहले KCR की तरफ से असेंबली की तहलील एक जुर्रतमंदाना इक़दाम है। बीजेपी तेलंगाना के इंतखाबात का सामना करने से डर रही है। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी अपनी तेलंगाना की 5 नशिस्तों को बचा नहीं पाएगी और सिकंदराबाद लोकसभा की सीट भी हार जाएगी। सदर मजलिस ने TRS और MIM के दरमियान नूरा कुश्ती के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि KCR ही दोबारा रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। नूरा कुश्ती तो बीजेपी खेल रही है। चंद्रशेखर राव ने 9 महीने पहले असेंबली को डिसॉल्व किया है और 2002 में मोदी ने उस वक्त गुजरात की असेंबली को डिसॉल्व किया था। क्या तेलंगाना में खून की होली खेली गई किसी के? 4 साल से बीजेपी को जानना चाहिए एक कम्युनल राइट नहीं हुआ। क्या किसी के लाशों पर रोटी सेक रहे हैं यहां पर इलेक्शन जल्दी करवा कर? क्या यहां पर किसी समाज के लोगों को नाइंसाफी हुई? 2002 में सर वो खर्चे की सुनिए क्या उस वक्त खर्चा नहीं था? 2002 में खर्चा नहीं था क्या? आपने 9 महीने पहले जब कर दिया था, इसीलिए तो रेफरेंस 1 2002 सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भिजाया। तो ये जो सेलेक्टिव एमनीजिया इनको जो हो चुका है ना मेमोरी का, ये भूल जाते हैं 2002 को। हम नहीं भूले। जब क्या वजह थी? यकीनन अब पूरा स्टेट में पीस है, स्टेट में ग्रोथ हो रहा है, स्टेट के हर तबके के लोग उनके लिए काम हुआ है। और 9 महीने पहले अगर चंद्रशेखर राव असेंबली डिसॉल्व करता है तो ये बोल्ड डिसीजन है। डरने की क्या बात है? आप लड़िए ना। आप लड़ते क्यों नहीं? आप नहीं, अरे डर रहे हैं इसीलिए कि 9 महीने पहले क्यों किया? अरे जब आपको टैक्स पेयर की पैसों की इतनी फिक्र है तो ये बताइए कि नीरव मोदी के साथ फोटो कैसे आ गई स्विट्जरलैंड में? किसने कहा था मेहुल भाई को मेहुल भाई, और किसने कहा कि मैं मिलकर गया था लंदन को? वो किसका पैसा था? वो जो लोग लेके भागे क्या हमारे घर का था? टैक्स पेयर का पैसा नहीं था वो। अरे घोड़ा मैदान आगे है ना। नहीं सुनिए, अरे फैक्ट छोड़िए, घोड़ा मैदान आगे है। देखते हैं, देखिए आगे होता क्या है। आप अपनी 5 सीटों को नहीं बचा पाएंगे बीजेपी इंशाअल्लाह ताला।
और सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट भी हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना की आवाम सही मानों में जो कंपोजिट कल्चर जिसके हम मिसालें देती, जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्ग ने देखते थे, वो कंपोजिट कल्चर का रिफ्लेक्शन होगा तेलंगाना में। इनके ये सब जुमलों से, इनके सब ये भड़काव से कुछ होने वाला नहीं है। ये तेलंगाना है और तेलंगाना की में एक माहौल, एक अमन का, खुशहाली का, मोहब्बत का एक माहौल है, उसको जारी रहेगा माहौल। आ जाइए ना, देखिए हम टीआरएस से मुकाबला करेंगे, जहां जहां हम लड़े हैं वहाँ टीआरएस से मुकाबला होगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि तेलंगाना में नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेगा केसीआर। बीजेपी का कौन है चेहरा बताइए, कौन सा चेहरा बीजेपी का, कितने चेहरे उनके पास हैं? कोई चेहरा खूब तेलंगाना के अवाम कबूल करने तैयार नहीं है। हमारा मुकाबला होगा जहां हम सीटों में मुकाबला करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे नूरा कुश्ती तो आप कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? गाय के नाम पर। जितने गाय के नाम पर गौरक्षक हैं वो आपके हैं, जितने लव जिहाद नाम पर लोगों को मार रहे हैं वो आपके हैं। नूरा कुश्ती तो आपकी उन लोगों से है जो देश का 9,000 करोड़ रुपया हजम करके भाग गए। नूरा कुश्ती तो आपकी उनसे है जो जिंदगी में कभी एयरक्राफ्ट का एक पहिया नहीं बनाया, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। नूरा कुश्ती आपकी इन तमाम लोगों से है जो आपने जिसको अपना भाई कहा, उनसे आपकी नूरा कुश्ती हो गई। तो ये जो है ना कि गुरूर में जब आदमी आ जाता है तो गर्दन जब मोटी हो जाती है तो नीचे देख नहीं पाता, तो बस मैं ही बड़ा हूं। इस देश के सामने असदुद्दीन ओवैसी की कोई अहमियत नहीं है। इस देश के लोग अमित शाह से, मोदी से ये सवाल कर रहे हैं कि आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है ऑयल पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए। इस देश का बेरोजगार नौजवान इनसे पूछ रहा है, बताइए अमित शाह जी, मोदी साहब, आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है हमको नौकरी पहुंचाने के लिए। इस देश के लोग पूछ रहे हैं कि डॉलर 72 रुपीज क्यों हो चुका है। ये देश के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि कश्मीर के बारे में क्या स्ट्रेटेजी है। इनके पास हैदराबाद, अरे हैदराबाद छोड़िए, अरे हैदराबाद में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, ना तेलंगाना में। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो मिस्टर शाह आ जाइए हैदराबाद को और मुकाबला कर लीजिए पार्लियामेंट इलेक्शन में। इतना क्यों मारामारी कर रहे हैं? आप जब आ चुके हैं हैदराबाद को तो बोल दिए मैं लड़ूंगा ओवैसी के खिलाफ, नो प्रॉब्लम, रेडी, तैयार है हम। दूसरी जानिब कारगुजार वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब से राह फरार अख्तियार करने वाली मरकजी हुकूमत है। उनका कहना था कि बीजेपी तेलंगाना में मजबूत ताकत बाद में बनेगी, पहले शहर में 5 नशिस्तों पर कामयाब होकर बताए। श्रीनिवास यादव का कहना था कि मजलिस के साथ दोस्ती से सभी वाकिफ है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने अमित शाह के 12% तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत पर कहा कि पड़ोसी रियासत में जब 69% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा सकते हैं तो तेलंगाना को भी दिए जाएं और हम उसे हासिल करके रहेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और तेलुगु देशम की मुफाहमत गैर अखलाकी है, इसका खमियाजा तेलुगु देशम को भुगतना पड़ेगा। महदवी बरादरी के उलमा मशाइखीन ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुकम्मल तायीद और हिमायत का तयक़ुन दिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2 मजलिसी उम्मीदवारों मलकपेट के अहमद बलाला और बहादुरपुर के मौज़म खां के हमरा महदवी उलमा मशाइखीन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ही मौलाना सैयद अत्तन शहाब महदवी क़िबला ने मजलिस के तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ की और तमाम मौजूदीन की जानिब से मुकम्मल तायीद और हिमायत का तयक़ुन दिया। मुलाकात में मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना मोहम्मद असदुल्लाह इसाकी, मौलाना सैयद महमूद नजफ मियाँ, मौलाना सैयद मोहम्मद बदरुल दज्जा मुनव्वरी, मौलाना सैयद अली मसूद, मौलाना सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ, मौलाना सैयद ईसा एजाज अशरफी, मौलाना सैयद इसाक सज्जाद, मौलाना नुसरत इफ्तिखार महदवी भी मौजूद थे। टीआरएस पार्टी का मंशूर 15 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। के केशवराव की सदारत में टीआरएस भवन में मंशूर कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ तबक़ात से 170 नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई। केशवराव ने बताया कि 20 मौज़ूआत पर तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि मजीद 3-4 इजलास के बाद मंशूर के मसवदे को खतियत दी जाएगी। उनका कहना था कि मंशूर को खतियत देने से पहले उसे इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीगर सियासी जमातें अपने मंशूर में क्या वादे कर रही हैं उसका टीआरएस से कोई लेना देना नहीं है। बेहतरीन मंशूर अवाम के सामने पार्टी पेश करेगी।
बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने तेलंगाना दौरे के मौके पर स्वच्छता ही सेवा कौमी प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने मुशीराबाद के दमुलगुड़े में झाड़ू लगाई, बाद में लाल दरवाजा की महान काली मंदिर का दौरा करते हुए दर्शन किए और इंतखाबी मुहिम के आगाज के लिए महबूबनगर रवाना हुए। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। हुज्जाज इकराम के काफिले वापस हो रहे हैं। हफ्ते को नवा काफिला वापस हुआ। इमाम मक्का मस्जिद हाफिज रिजवान कुरैशी ने हुज्जाज इकराम का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खां, स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर एस ए शकूर व दूसरे मौजूद थे। इस काफिले में निजामाबाद NRI कॉलोनी के साकिन MK हमीदुद्दीन भी शामिल थे। तैयारे से उतरने के बाद वो बेहोश हो गए। उन्हें फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद पहुंचाई गई और अपोलो हॉस्पिटल शमशाबाद में उन्हें दाखिल कराया गया। नवी फ्लाइट के साथ अब तक 2700 हुज्जाज इकराम वतन वापिस हो चुके हैं। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में स्वच्छ भारत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे के मैनेजर विनोद कुमार ने रेलवे स्टेशन के स्टाफ के साथ सफाई के कामों में हिस्सा लिया। विनोद कुमार ने वजीर आजम मोदी की सितारिश करते हुए कहा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। मज़कूरा प्रोग्राम में एक फिल्म प्रोड्यूसर ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना में स्टार्टअप इंडिया की यात्रा का आगाज हुआ है। तेलंगाना के इनोवेशन सेल के साथ टी हब, टी वर्क और दीगर इदारों के ताउन से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। महकमे IT के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेश रंजन ने यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा 5 अक्टूबर तक तेलंगाना में जारी रहेगी। यात्रा के दौरान 12 मुख्तलिफ अजला का अहाता किया जाएगा। नई तहकीक और नई सोच को उजागर करने के लिए इन यात्रा के कैंपस बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स होंगे। यात्रा के दौरान जो भी नई तहकीक और सोच को रूबामल लाने के लिए इंटरप्रेन्योर्स को इंक्यूबेटर और इंसेंटिव की सहूलत रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी यौम आशुरा के मौके पर बीबी के अलम के लिए इस्तेमाल होने वाले हाथी रजनी को चारमीनार के अतराफ और कनाफ के इलाकों में गश्त कराया गया। इस सिलसिले में हाथी को महकमा जंगलात के आला अहदेदारों और पुलिस की मौजूदगी में रिहर्सल करवाई गई, जो अलावा बीबी, एतबार चौक, सरदार महल, चारमीनार, गुलजार हाउस, काली कमान, मीरा लंबंडी से होता हुआ चादर घाट पहुंचा। रजनी साबिक में मातमी जमातों के मातम, शोरगुल और खून की बूक की वजह से बहक गया था। हैदराबाद का मुहर्रम सारी दुनिया में बड़ी शोहरत रखता है। खास तौर से यौम आशुरा के मौके पर लोग दूर दराज से बीबी के अलम का जुलूस देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बीबी का अलावा का दौरा करते हुए अल मुबारक पर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम आशुर खानों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और आने वाले दिनों में मजीद बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। एक ज़माने में जो है हमारा भी घर यही याकूबपुरे में था। जब मैं फर्स्ट क्लास में था, मेरा बचपना भी यहीं से गुजरा है। वालिद साहब भी यहीं से जो है याकूबपुरे में जो है घर था हम लोगों का, मगर अब बाद में तो शिफ्ट अलग है। पर भी के अलावा को हम छोटे रहे जब से जो है यहाँ पर आते जाते मतलब हमको मालूमात है। और दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे इंतजाम हो रहे हैं। और जो है हमारे शिया कम्युनिटी, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सब, सिख, ईसाई सब मिलकर इसको अच्छे से अच्छा जो है ना एहतराम करना है। ये लोग से आप भी एक बुला के एक मीटिंग लेके क्यों से आशुर खाने का क्या प्रॉब्लम है सब ये करे तो हम वक्फ बोर्ड में ये करके एक 6 महीने पहले करना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह मुहर्रम होने के बाद एक मीटिंग हम बुलाएंगे पूरे शिया कम्युनिटी को वक्फ बोर्ड बुला के, कौन से आशुर खाने का क्या प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला इसके बारे में सीरियस लेके गवर्नमेंट को एक नोट भिजा के जो ना जितना अगर रिनोवेशन करा सकते गवर्नमेंट से जितना हो सकता करेंगे। कुछ कम पड़ा तो वक्फ बोर्ड से भी हम लगा के शिया कम्युनिटी के लिए भी क्या करना है एक अच्छे से अच्छा जो है ना काम करेंगे हम लोग। खदीम मलकपेट में मजलिस उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का शानदार खैर मकदम किया गया। मुकामी अवाम ने तीसरी मियाद के लिए अहमद बलाला को मौका देने पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का शुक्रिया अदा किया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के अलावा दूसरों की तरफ से गुलपोशी की गई।
मलकपेट के सरकारी एरिया हॉस्पिटल में टीबी के मरीजों को तग़िज़ा बख्श ग़िज़ाएं और ताकत की दवाएं तकसीम की गईं। हेल्थ फाउंडेशन नामी तंजीम की तरफ से मुनक़्क़दा तकरीब में मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और टीबी के 51 मरीजों में ग़िज़ाई अमूर पर मुश्तमिल पैकेट्स तकसीम किए। दवाखाने के जिम्मेदारान और रुकन बलदिया मिनाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सिटी पुलिस की तरफ से हैदराबाद सिटी रैपिड एक्शन फोर्स का क़याम अमल में आया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस खुसूसी फोर्स को पुलिस फोर्स में शामिल किया। मस्कुरा फोर्स की तरफ से नागहानी हालात से निमटने के सिलसिले में तमसीली मुजाहरा किया गया। पेटला ब्रिज ग्राउंड पर मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम में पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने परेड की सलामी भी ली। जिला कलेक्टर संगारेड्डी एम हनुमतराव ने फेरिस्ते राय दहंदगान में नामों के इंदराज के सिलसिले में शऊर बेदारी रैली का आगाज किया। रैली संगारेड्डी के आईबी गेट से खतीम बस स्टैंड तक निकाली गई, जिसमें तलबा और तालिबात, असातिज़ा के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। हनुमतराव ने मीडिया को बताया कि वोट की काफ़ी अहमियत होती है, जिसकी वजह से उसकी शऊर बेदारी करना ज़रूरी है। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का अपने हल्के के अवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। अवाम ने एक बार फिर अकबर ओवैसी को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने का ज़हन बना लिया है। आजाद स्कूल टोली चौकी के खिलाफ अवाम के एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने एहतजाज कर रहे तकरीबन 20 अफराद को गिरफ्तार किया और उन्हें बालापुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस स्कूल में कमसिन लड़की के साथ की गई जिनसी ज्यादती के खिलाफ अवाम एहतजाज कर रहे थे। मजलिस के मुकामी रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने स्कूल पहुंचकर अवाम को समझा बुझाने की कोशिश की और तयक़ुन दिया कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मज़ाहिरीन मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अलावा स्कूल को बंद करने और इंतजामिया को भी इंसाफ के कठेरे में ला खड़ा करने का मुतालबा कर रहे थे। इस वाक़े के बावजूद मुतासर लड़की का बयान नहीं लिया गया। सुबह जिले कलेक्टर की तरफ से फोन आने पर भरोसा सेंटर से वाबस्ता ओहदेदारों ने नीलोफर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज लड़की का बयान रिकॉर्ड किया। डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की की कामयाब सर्जरी की गई है और उसके बाद उसकी हालत बेहतर है। इस संगीन वाक़े के बाद हफ्ते को स्कूल काम नहीं कर सका।
कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने हफ्ते को शहर के मुख्तलिफ गणेश मंडपों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बड़े बड़े गणेश मंडपों में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। पुलिस मुलाजमीन को मुतैन किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने गणेश मंडपों के जिम्मेदारों से अपील की कि वो 23 सितंबर को गणेश निमज्जन के दिन सुबह 8:30 या 9 बजे से प्रोग्राम का आगाज कर दें। उन्होंने कहा कि इस मरतबा यौम आशुरा और गणेश निमज्जन के सिलसिले में पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। उनका कहना था कि बीबी के अलम के लिए इस्तेमाल होने वाले हाथी रजनी की रिहर्सल भी की गई है। उन्होंने तमाम मातमदारों से दरख्वास्त की कि वो हाथी से दूर रहें ताकि हाथी बहक न जाए। कुलसुमपुरा पुलिस ने कमू लड़की के साथ ज्यादती करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि चंद दिन पहले कुलसुमपुरे के इलाके में श्रीधर नामी ऑटो ड्राइवर ने एक 17 साल लड़की का अगवा किया था और फरारी इख्तियार की थी। पुलिस ने उस पर दफा 363 के तहत केस दर्ज करते हुए तलाश शुरू की थी। हफ्ते के दिन पुलिस ने श्रीधर को गिरफ्तार करते हुए मुतासर लड़की को मुआयने के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुलजिम पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और उससे मजीद पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। केसीआर ने जबरदस्ती कबल अज वक्त इंतखाबात का अवाम पर बोझ डाला है। मजलिस रजाकारों की जमात बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। टीआरएस की दोस्ती से अमित शाह ने किया इनकार। बीजेपी मौजूदा 5 असेंबली नशिस्तों और सिकंदराबाद लोकसभा की नशिस्त भी बचा नहीं पाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। शहर की 5 नशिस्तों पर बीजेपी दोबारा कामयाबी हासिल करे, टी श्रीनिवास यादव का चैलेंज। रियासत में ताकत बनने का ख्वाब मुज़क्का खैज। महदवी उलमा और मशाकी ने मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिस की तायीद का किया ऐलान। मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ। और अज़ां इंटरनेशनल स्कूल इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज, 20 अफराद गिरफ्तार। स्कूल बंद करने का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।